देखो अभी तक हमने 9th स्टैंडर्ड में कैसा पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे एक एग्जांपल, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, तो या तो वो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट रहते थे या तो वाई एक्सिस पे रहते थे। अगर मैं बोलूं ए का कोऑर्डिनेट है 1 और बी का कोऑर्डिनेट है 5, एक एग्जांपल, सो व्हाट इज द लेंथ ए बी? ए बी का लेंथ कितना होगा? ए बी का लेंथ कितना होगा? 5 माइनस 1 ना, 5 माइनस 1 हम क्या करेंगे 4, मतलब ये कितना होगा 4 यूनिट होगा ना, ये जो लेंथ होगा दैट विल बी 4 यूनिट। यस और नो? हाँ, अगर मुझे लेंथ निकालना है, सपोज अगर मुझे लेंथ निकालना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट डी है और इसका कोऑर्डिनेट है 7, सो व्हाट इज द लेंथ एडी? एडी लेंथ अगर मुझे निकालना है तो क्या करोगे 7 माइनस 1, हाँ दैट इज 6। और अगर मैं बोलूं ये बीडी निकालना है तो 7 माइनस 5 दैट इज 2 यूनिट्स। अब अगर सपोज यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है -2 और ये पॉइंट है ई, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई? तो डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई मतलब ये डी का लेंथ निकालो, तो हमेशा क्या करते हैं ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो ग्रेटर क्या है यहाँ पर 7, स्मॉलर क्या है, तो क्या करेंगे 7 माइनस ऑफ -2 दैट इज 7 प्लस 2 दैट इज 9, तो 9 यूनिट्स का डिस्टेंस है ना यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर आता था, सपोज यहाँ पर आया -5 और ये पॉइंट एफ है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एफ, या लेंथ ई एफ कितना होगा? तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर क्या है इधर -2 ना, जितना लेफ्ट साइड में होगा उतना स्मॉलर होगा, तो -2 इज ग्रेटर, -5 इज स्मॉलर, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो क्या आ जाता -2 माइनस माइनस प्लस 5 दैट इज 3 यूनिट्स। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितने का है 3 यूनिट का, या लेंथ 3 यूनिट्स होगा। इज इट क्लियर? तो ये कैसा होता था जब अभी तक हम डिस्टेंस ऐसे निकालते थे। अब अगर मैं बोलूं यहां पर एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट है 4, इसका कोऑर्डिनेट है 7, सो व्हाट इज द डिस्टेंस? तो 7 माइनस 4 कर देंगे दैट इज 3, तो लेंथ PQ कितना होगा 3 यूनिट्स। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं यहां पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और यहां पर A है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द यहां पर एक पॉइंट सपोज S ले लिया, तो AS का लेंथ निकाल सकते हो आप अभी? अगर मैं बोलूं AS का लेंथ निकालो, निकाल पाओगे क्या? नहीं। यहां क्या होता था पहले वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मतलब जो पॉइंट थे वो एक ही एक्सिस पे थे, आइदर वो एक्स एक्सिस पे था या तो वाई एक्सिस पे। अब यहां क्या हुआ, एस जो है वो उसका कोऑर्डिनेट दोनों में है, एक्स में भी है और पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि जो पॉइंट्स थे वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहे हैं या सिर्फ वर्टिकल में, लेकिन जब वो पॉइंट ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, सिर्फ एक्स सिर्फ वाई नहीं होगा, एक्स और वाई दोनों होगा। तो ऐसे केस में हम ये लेंथ कैसे निकालेंगे? अब सपोज यहां एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5,4, एक एग्जांपल, यहां एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 7,8, ऐसा है। अब मैं बोलूं इनके बीच में डिस्टेंस निकालो, तो क्या लगता है आप कैसे निकालोगे? तो क्या ऐसे ही निकालेंगे ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा हम नहीं निकालेंगे। इज इट क्लियर कि x का ग्रेटर और उसका स्मॉलर माइनस कर दिया और y का ग्रेटर और इसका स्मॉलर, नहीं ऐसा नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, वो अभी हम डिराइव करेंगे और यही बेसिस पे हमारा पहला एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इट इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है प्लीज ध्यान दो। अब जैसे एक एग्जांपल, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y1, x, y1, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, और यहां पर दूसरा एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, x2, y2। ओके, अब मुझे इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, मतलब इसका लेंथ निकालना है। दिस इज ए बी का लेंथ निकालना है। तो ए बी का लेंथ हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ए से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको किसको पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस को, और बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे जो वाई एक्सिस को पैरेलल होगा। क्या होगा? वाई एक्सिस को। और ये क्या होगा, ऑब्वियस है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, ये पैरेलल है ये भी पैरेलल है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज पॉइंट
सी मान लिया। यस, अब अगर मैंने सी मान लिया, अब बताओ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा मुझे बताओ। सी का कोऑर्डिनेट देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ और वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा ना। तो मतलब देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में कितना दूर है, तो हॉरिजॉन्टल में ये कितना दूर है यहां से, वो कौन बताएगा। बी का जो बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही होगा ना। अब देखो अगर मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूं, यहां पर सपोज 7 है, तो मुझे बताओ बी का एक्स कोऑर्डिनेट भी 7 होगा और सी का भी एक्स कोऑर्डिनेट 7 ही होगा ना, बिकॉज सेम लाइन में है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल में कितना मूव किया है, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x2, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y का मतलब x एक्सिस से कितना ऊपर है, तो कितना ऊपर है, जितना a है ना, तो जितना a है तो a का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही इसका भी y कोऑर्डिनेट होगा। इज इट क्लियर। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है y1। इज इट क्लियर, क्या है y1। इज इट क्लियर, समझा, समझा नहीं, किसको नहीं समझा, समझा ये सबको। हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो ट्राइंगल के लिए हमने क्या किया, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया y एक्सिस को, ये x एक्सिस को, फिर ये जहां इंटरसेक्ट करेगा वो एक 90 डिग्री बनेगा एंड दैट इज एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो हमें अब तीनों का ही कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। तो इन दोनों का तो मुझे पता ही है, x1 y1 x2 y2। इसका क्या होगा, तो इसका हमने देखा कि x कोऑर्डिनेट वो होगा जितना दूर यहां से, तो ऑब्वियस है ये b के लाइन में ही है, तो b का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इसका x कोऑर्डिनेट होगा। और c जो है इसका y कोऑर्डिनेट, मतलब ये ऊपर कितना है, तो जितना a है उतना ये भी है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन पे ही है ना, तो y कोऑर्डिनेट। ओके, अब देखो यहां पर, अब अगर मैं बोलूं व्हाट इज द लेंथ AC, AC का लेंथ कितना है, देखो मुझे AB निकालना है ना, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में मुझे ये दो साइड अगर पता है तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा। अब देखो ये अगर x एक्सिस को पैरेलल है, तो जब हम x एक्सिस पे कैसे निकालते थे, x एक्सिस को अगर पैरेलल, तो ऑब्वियस है ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है ना, वर्टिकल में मूव कर रहा है क्या, आपको कहां से पता चला, इसका भी y1 है, इसका भी y1 है, ये ऊपर गया ही नहीं, ये जो पॉइंट है a और c वो क्या है, हॉरिजॉन्टल पे है ना। तो जब हॉरिजॉन्टल पे, अगर इसका मतलब यही चीज को अगर मैं यहां लिख दूं तो दो मतलब सेम ही हुआ। यहां पर मुझे y से कोई लेना देना, क्योंकि y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या लेना है सिर्फ, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC, तो लेंथ ऑफ AC क्या होगा, x2 माइनस x1 ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो ग्रेटर ये हो गया, ये स्मॉलर हो गया, तो इसका लेंथ कितना होगा, x2 माइनस ना, क्योंकि y में तो मूव ही नहीं किया, अगर आप माइनस तो y1 माइनस y वो तो 0 हो गया ना, समझ में आ रहा है। इसका लेंथ कौन डिफाइन करेगा, सिर्फ x एक्सिस। इज इट क्लियर। तो इसका ये कितना आएगा लेंथ, x2 माइनस x1। इसका अगर मैं लेंथ बोलूं BC का, तो ये देखो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या, देखो इसका भी x2 इसका भी x2, मतलब ये x डायरेक्शन में मूव ही नहीं किया, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल से मूव कर रहा है। तो ऑब्वियस इसका जो लेंथ है वो कौन डिफाइन करेगा, वर्टिकल कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा y2 माइनस y1। इज इट क्लियर। तो इसका लेंथ कितना है, y2 माइनस इसका लेंथ। अब अगर मुझे ये दो साइड मिल गया, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC एंगल C is 90 डिग्री, so therefore by Pythagoras theorem AB square will be equals to AC square plus BC square. What is AC? x2 minus x1 the whole square. What is BC? y2 minus y1 the whole square. Is it clear? तो ये हो गया AB स्क्वायर ना, बट मुझे AB का लेंथ चाहिए, तो AB क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये पूरे का रूट आ जाएगा, इंडिविजुअल का स्क्वायर रूट नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है ना, होल स्क्वायर रूट होगा। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। इज इट क्लियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो ये फॉर्मूला हमें बाय हार्ट करना है। ये कैसे आया समझा। अब देखो अगर ये एक एक्सिस में मूव करेगा तो भी ये फॉर्मूला काम करने वाला है। देखो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ AC, अगर मुझे AC का डिस्टेंस निकालना है, AC का डिस्टेंस,
जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैं फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि अब ये जनरल फॉर्मूला हो गया, इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी डिस्टेंस के लिए। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर चाहे वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, चाहे वर्टिकल मूव कर रहा है, या जो बीच में मूव कर रहा है, कैसे भी मूव कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या होगा, x2 माइनस x1 ना, तो इसका देखो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो क्या है x2 माइनस x1 होगा द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब y का ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस y का स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है y1, स्मॉलर कोऑर्डिनेट भी क्या है y1 द होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 0 ना, ये तो हो गया 0, तो क्या बन जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये रूट बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा x2 माइनस x1 ना, तो मैंने बोला AC का लेंथ क्या होता है x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई होगा अभी। इज इट क्लियर? तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे है, समझ में आया सबको? तो इसका डेरिवेशन अब लिख लो।